महाशिवरात्रि का पर्व, यह आज वो योग है जो त्रेता में जब रामचंद्र जी ने रावण पर विजय प्राप्त करनी थी तो इसी रविवार का दिन था। फाल्गुन मास की चतुर्दशी थी कृष्ण पक्ष की और धनिष्ठा ही नक्षत्र था जो इस त्रेता के बाद अब योग बना है आज। और इसमें रामचंद्र जी ने रामेश्वरपुरम में शिव के शिवलिंग की स्थापना की थी जो 12 ज्योतिर्लिंगों में आता है। और उसको पूजा करके, क्योंकि कहा गया है रावण सबसे बड़े शिव के भक्त थे, तो उन पर विजय प्राप्ति के लिए तो उनको ब्रह्मा जी ने कहा कि शिव जी को मनाओ, शिवरात्रि के पर्व पर मनाओ और उसके बाद आपको विजय रावण पर तभी प्राप्त होगी। तो इस बार विशेष योग रविवार भी है और सिद्धि योग है। पंचक भी होने के कारण थोड़ा इसका रूप क्रूर आ गया है, तो इसलिए जो शिव की पूजा करें, ओम नमो शिवाय गौरी पते धीपते नमः मंत्र का जाप करें, ओम गंगणपति नमः मंत्र का जाप करें। जो गृहस्थ हैं विशेष रूप से उनको कार्तिक, गौरी और शिव की पूरे परिवार की पूजा करनी है। और इसके कारण, क्योंकि ये चतुर्ग्रह योग इसमें है और शुक्र अस्त है, और इसके बाद जो आगे का योग बनेगा 15 तारीख के बाद, वो भयंकर गर्मी जो 100 साल का रिकॉर्ड तोड़ेगी, इस तरह की गर्मी का योग बनेगा, सूखे का योग बनेगा। क्योंकि शनि तुला राशि में और आकाश तत्व में अग्नि का तेज वेग आएगा और वहीं प्रचंड तूफान वगैरह भी गर्मी के रूप में दिखेंगे। बर्फ बरसात की जो समय आएगा तो आगे का शिवरात्रि का ये योग बताता है कि बरसात भी होगी तो बड़ी भयंकर होगी। तो इसमें शिव की, क्योंकि शिव को कहा गया है कि उनको अगर चढ़ाएं, सबसे प्रिय गंगा जल है, तो गंगा शिव के उनके मुकुट से निकल के और वो गंगा जी धरती पर अवतरित हुई, तो वो शिव का कैलाश, क्योंकि हिमालय का क्षेत्र जहाँ भी गंगा बहे, वो चाहे प्रयागराज कुंभ क्षेत्र हो, हरिद्वार हो, जहाँ भी गंगा हो जल बहता है, वहाँ की शिव को किनारे पूजा करना, गंगा जी के किनारे, और गंगा जल शिव को चढ़ाना। कहा गया कि खाली जल कभी शिव को न चढ़ाएं, वो उनसे उनका कोप का भाजन होना पड़ता है। तो इस बार क्योंकि रविवार भी सूर्य को अर्घ दें, उसमें गंगा जल की बूंद दें, उस सूर्य मंत्र का जाप करते अर्घ दें। और साथ ही शिव के ऊपर, माँ गौरी के ऊपर जो स्त्री हैं जिनके संतान हो रही हो और जिनका विवाह करने को, वो कन्या को माँ को श्रृंगार सुगंधि स्नान चढ़ाए, और जिन्होंने विघ्न हरता विद्या के लिए बच्चों के लिए वो गणेश जी के ऊपर 5 लड्डू चढ़ाएं। और उसी तरह कार्तिक भगवान की पूजा व्यापारी लोग और जो धकारी लोग हैं वो करें, तो कार्तिक भगवान भ्रमण करने वाले, वो विजय दिलाने वाले, उनको 5 मिठाई चढ़ाएं, तो आगे शिव जी की कृपा भी होगी और शिवरात्रि का पर्व भी हो। बिलपत्र और धतूरा चढ़ाना और भांग पीने की वजह चढ़ाने ज़्यादा शुद्ध रहेगी। और क्योंकि शिव को वो दूध चढ़ाया जाता है, लेकिन 10% चढ़ा के 90% किसी को दान किया जाए तो और पुण्य की फल की प्राप्ति होगी।